जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए भगवान जी के भजन कर लें, फिर एक ईश्वर भक्ति पे बात करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आइए हम सब एक पूजा भक्ति पे बात करते हैं कि भगवान एक ऐसी पूजा है जिस पे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जब हम तन से पूजा करते हैं या धन से पूजा करते हैं तो भगवान ईश्वर उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि मन की पूजा से प्रसन्न होते हैं, जिसे हम सभी मानसिक पूजा कहते हैं। तो उसे मानसिक पूजा कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि मानसिक पूजा से भगवान इतने बड़े प्रसन्न होते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं। उसका कोई प्रमाण है? बिल्कुल प्रमाण है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन धन से पूजा और तन से पूजा के बारे में जान लेते हैं कि जब हम अपने हाथ से भगवान को नहलाते हैं, धुलाते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उस समय हम सब का ध्यान कहाँ होता है? किसी का ध्यान होगा कि बच्चे अभी सो रहे हैं, उन्हें जगाना है, स्कूल के लिए तैयार करना है। किसी का ध्यान होता है कि पतिदेव को जाना है ड्यूटी पे, जॉब पे, तो जल्दी से नाश्ता पैक करना है, उनके लिए लंच बनाना है, या अनेक प्रकार के उसी समय मन में कामें आ जाती है। जो भी करना है वो सारी बातें उसी समय आएगी जब हम ईश्वर की पूजा या भक्ति के पास जाएंगे, बैठेंगे। और जब हम तीर्थ पर जा रहे हैं, सोचिए बड़ी पूजा के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी जब हम जाते हैं तो रास्ते में मन में ही आता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमारे घर में चोरी न हो, आप रक्षा करना, मेरे पौधे जो गमले में हैं वो सब न सूखें, या अनेक प्रकार के जो भी अपने काम हैं हम प्रार्थना करते जाते हैं। अब भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं कि देखो, मेरा भक्त मेरे पास बड़ा ही श्रद्धा भक्ति से दर्शन के लिए आ रहा है, पर उसका ध्यान उसके घर पे है, तो चलो हम सब उसके घर की रक्षा करें। अब माता जी के साथ भगवान शिव जी कहाँ जाते हैं? मेरे घर पे, मेरी घर की रक्षा करने के लिए। और हम कहाँ जाते हैं? भगवान जी के पास। तो इस तरह से हमारा मन कभी भी पूजा भक्ति में जब हम सब जाते हैं, कहीं भी जाएं, तीर्थ में जाएं, पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें, ध्यान मन नहीं रहता है, मन का कहीं कहीं घूमते रहता है, अनेक प्रकार के कामों में वो व्यस्त रहता है। और जब धन से पूजा करते हैं, जैसे कोई बड़े व्यक्ति होते हैं, राजा महाराजा या फिर बड़े सेठ बनिया या बड़े लोग तो उनकी वो क्या करते हैं कि कुछ पैसे या कुछ दान रूप में देते हैं, और जो संत महात्मा या जो पंडित पुजारी होते हैं उनसे बता देते हैं कि यहाँ मेरे नाम का अखंड दीपक जलना चाहिए, पूजा होना चाहिए, हवन होना चाहिए, मेरा ये नाम है, ये गोत्र है। तो इस प्रकार धन से पूजा होता है वहाँ उनका। पर वो क्या करते हैं? वो कहीं ड्यूटी पे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, किसी को डांट रहे होते हैं। ये सब जब पूजा होती है तो उसका फल हमको उसी अनुसार मिलता है। और जब हम सब मन से पूजा करते हैं, उस समय चाहे हम काम कर रहे हों, यात्रा पर हों, या सूतक पातक हो घर में, जिस समय भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है, या हम सभी महिलाएं भोजन बना रही हों, कोई भी काम हो, अब मन से वहाँ चल रहा है कि नहीं भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए भोजन बना रही हूँ, उन्हें नहला रही हूँ, उन्हें सुंदर सा वस्त्र पहना रही हूँ। इस तरह से ये मानसिक पूजा होता है। अब इस पूजा से भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि किस प्रकार मानसिक पूजा से एक वृंदावन के बहुत बड़े तपस्वी थे, जिनके सामने भगवान
श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। पर मैं एक कहानी और बता रही हूँ जिसे आप सभी कभी नहीं सुने होंगे। एक राजा थे और वो शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनका सुबह शुरुआत कोई भी काम शिव जी की पूजा करके ही होती थी। शिव जी की पूजा भक्ति कर लेते थे तभी वो किसी काम को करते थे। बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा विश्राम कर रहे थे तो उनके मन में आया कि मैं भोले बाबा शिव जी की इतना बड़ा इतना विशाल मंदिर बनवाऊं जैसा कहीं ना हो। और उन्होंने सुबह अपने दरबार में ये सब बातें बताई और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। भूमि पूजन और मंदिर बनना, बहुत ही भव्य विशाल मंदिर बना। वह मंदिर बनाने में लगभग 2 वर्ष कुछ महीने लगे। राजा बड़ा प्रसन्न थे, जैसा सोचे थे बिल्कुल वैसा ही उनका मंदिर बना था। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान के मंदिर की तैयारी के लिए उन्होंने अपने पंडित ज्योतिषी सबसे सुंदर सा तिथि मुहूर्त निकलवाए। तो माघ का महीना था और सुंदर सी तिथि द्वादशी तिथि को रखा गया जिसे प्रदोष कहते हैं। तो ये सब बातें दरबार में हुई कि इस दिन को प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसी दिन राजा जब रात में सो रहे थे तो स्वप्न में उनके पास भगवान भोले बाबा आए, शिव जी आए और बोले, राजन, इस तिथि को तुम अपने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा न करो, क्योंकि इसी तिथि को मेरा एक भक्त परम भक्त अपने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाना है। और वो जो भक्त हैं आप ही के राज के हैं और आपके राज के पश्चिम दिशा में उनका मकान है। और कुछ विष्णु दत्त शर्मा करके ऐसा कुछ उन्होंने भगवान ने उनके स्वप्न में नाम भी बता दिया। राजा जब इस स्वप्न को देखे, सुबह जगे, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन ऐसा मेरे राज्य में है जो मुझसे भी बड़ा भक्त है और बाबा भोले यहाँ न आकर वहाँ जाने के लिए बता रहे हैं और मना कर रहे हैं कि इस मुहूर्त पे आप प्राण प्रतिष्ठा न करके किसी सुंदर तिथि में करें। तो राजा मान गए इस बात को। पर राजा के मन में आया कि जो भक्त हैं उनसे हम मिलेंगे कि कौन है, मेरे ही राज में हैं और इतने बड़े हैं, तो बड़ा ही धूमधाम से और बहुत ही बड़ा मंदिर होगा और मुझे पता नहीं है कि कौन व्यक्ति इतने बड़े हैं और इतने विशाल मंदिर बनवाए हैं, तो हम उनसे मिलेंगे। और उस तिथि पे राजा कुछ अपने सैनिक और कुछ मंत्री लोग के साथ उनसे मिलने के लिए, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा था मंदिर का, निकल गए। अब राजा चले जा रहे हैं, मन में सोचते जा रहे हैं कि कितना सुंदर मंदिर बना होगा, कितना बड़ा मंदिर बना होगा और कितना बड़ा भक्त होंगे वो। तभी तो भगवान जी मेरे पास आए और हमसे ऐसा बताए उनके बारे में और मेरे मंदिर के लिए बोले कि दूसरे दिन करना। बहुत बड़े भक्त होंगे वो, ज़रूर कोई बड़े भक्त होंगे और बहुत विशाल मंदिर बना होगा, बहुत भव्य उनका प्राण प्रतिष्ठा का काम चल रहा होगा। ऐसी कल्पना करते हुए राजा जा रहे हैं। बड़ी उत्सुक है राजा उनसे मिलने के लिए। चले जा रहे हैं। जब राजा उस गांव के पास पहुँचे तो राजा को लग रहा था कि पूरा सजा होगा, खूब ढोल नगाड़े बज रहे होंगे। पर राजा जब वहाँ पहुँचते हैं उस गांव से कुछ दूर ही, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। राजा को बड़ा ग्लानि महसूस हुआ कि लगता है हम लेट हो गए और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, हम समय पर नहीं पहुंच पाए उस मुहूर्त पे, उस टाइम पे। ऐसा राजा को मन में थोड़ा लगने लगा। फिर भी राजा का संकल्प था कि उस व्यक्ति से हम ज़रूर मिलेंगे जो भगवान भोले बाबा के इतने बड़े भक्त हैं, जिनके लिए खुद
भोले बाबा शिव जी मेरे पास आकर ऐसा बताए। राजा उस गांव में चले गए। कोई सजावट नहीं, कोई बाजा गाजा नहीं, चले जा रहे हैं। गांव में जाकर राजा ने पूछा कि क्या इस विष्णुदत्त शर्मा नाम के कोई व्यक्ति हैं, आप सभी जानते हैं? तो कुछ व्यक्ति बोले कि हाँ बिल्कुल, गांव के लास्ट में आप जाइए तो उनका घर मिल जाएगा, छोटा सा घर है। राजा चले जा रहे हैं, कोई बड़ा घर नहीं उधर, सब छोटे छोटे से मकान हैं। एक और व्यक्ति से राजा पूछे कि विष्णुदत्त शर्मा का कौन सा मकान है? तो वो बोले कि वही पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी है, वही उनका मकान है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे क्या सपना, हम गलत सपना देखे थे या ऐसे ही था, मिथ्या था, झूठ था? फिर भी सोचे कि नहीं, हम यहाँ आए हैं तो उनसे ज़रूर मिलेंगे। कौन व्यक्ति हैं, किसके लिए भगवान मेरे पास आए और इस तरह से बात बताए? चले गए। राजा खुद अपने रथ से उतरते हैं और झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि एक व्यक्ति जो साधारण, बिल्कुल साधारण थे, पर उनके चेहरे पे चमक थी, आभा थी और ध्यान में मग्न थे, बैठे हुए थे। राजा बोल रहे हैं कि क्या आप ही विष्णुदत्त शर्मा हैं? आज आपके मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, कहाँ मंदिर बनवाए हैं? हम यहाँ के राजा हैं, आपसे मिलने आए हैं। पर वो व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। राजा कितने बार आवाज़ लगाए पर कुछ नहीं बोले। तब राजा उनको जाकर, पास में जाकर उनको हिलाए। इस तरह से अनेक बार हिलाने के बाद वो अपने आँख खोले और बोले क्षमा कीजिएगा, अपने हाथ को जोड़ लिए। राजन क्षमा कीजिएगा, हम बहुत बड़े कार्य कर रहे थे जिस कारण आप आँख नहीं खोल पा रहे थे। यह मेरा कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब भी मन से प्रसाद पाइए। राजा बोले क्या कार्य कर रहे थे? हम तो सुने कि आपने बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर बनवाए हैं और उन्हीं का आज प्राण प्रतिष्ठा है और उसी के दर्शन के लिए हम आए हैं। उस साधारण से व्यक्ति बोले हाँ राजन, वही कार्य कर रहे थे। मैं आज 2 वर्ष कुछ महीने से शिव जी का मंदिर बना रहा था। बोले कहाँ बना रहे थे? बोले अपने मन मंदिर में बना रहे थे। बहुत ही विशाल मंदिर बनाए थे, एक एक चीज़ को हम सोच सोच कर कल्पना से बनाए जा रहे थे। आज उसी मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा था। बहुत विशाल था, बहुत विशाल भंडारा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। राजन, मेरा सौभाग्य है कि आप भी आए, आपके मंत्रीगण आए, सेना आए। आप सब भी प्रसाद पा लीजिए, मन से पा लीजिए। राजा खुश हो गए उसके बात से कि सच ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ राजन, हम 2 वर्ष कुछ महीने से मंदिर बना रहे थे और यह मंदिर मेरा बन गया और उसका आज बहुत ही अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हो गया। राजा बहुत खुश हुए और बोले कि आप जैसा कल्पना किए हैं बिल्कुल वैसा ही मंदिर बनेगा और जहाँ आप कल्पना किए हैं, जैसे जैसे आप बनाए हैं बताइए, बिल्कुल वैसा मंदिर बनेगा। उसी के बाद मेरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। और राजा ने अपने राज्य को गए। उसी दिन से वहाँ पे कार्य शुरू हो गया। उसी पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ पर ब्राह्मण बताते गए, इस तरह से हम कल्पना किए थे, ऐसा मंदिर, ऐसी मूर्ति, ऐसा उसका आंगन, ऐसा शिखा, इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी, नंदी, सबका मूर्ति विशाल, बिल्कुल वैसा ही बनते गया। और फिर तो उस मंदिर का पहले प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहाँ पर भगवान विराजमान किए गए। उसके बाद राजा अपने मंदिर में भोले बाबा को प्राण प्रतिष्ठा किए। तो इस अभी भी कहते हैं कि उस राज्य में जो बना था वो मंदिर राजा के द्वारा बनाया हुआ मंदिर और उनके द्वारा भी बनाया हुआ मंदिर अभी भी है। इस तरह से जब हम मानसिक पूजा करते हैं, मन से पूजा करते हैं,
तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मन को बस में करना साधारण नहीं है। और जब हम मानसिक पूजा करते हैं तो मेरा मन ही बस में होता है। जब हम भोजन बनाते हैं या घर का कोई भी काम कर रहे हैं और सोचते जाते हैं कि अभी मेरा माइंड पढ़ती तो भगवान जी का ये चौपाई आता है, इस तरह से पढ़ती, अभी मैं पूजा करती तो अपने कृष्ण कन्हैया गोपाल को नहलाती, उनको माखन मिश्री का भोग लगाती। तो जो हम कल्पना करते हुए भोजन बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वह काम नहीं होता, वो तो पूजा हो जाता है। भगवान उसी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। और कभी कभी जब घर में सूतक पातक होता है, कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है, किसी बालक का जन्म होता है, उस समय पूजा नहीं कर पाते हैं और जो नियमतः जो लोग पूजा करते हैं उन्हें बड़ा दुख होता है कि मैं अपने गोपाल जी को नहीं नहला पा रही हूँ, भोले बाबा को नहीं जल चढ़ा पा रही हूँ। उस समय आप दुखी न हो, आप मानसिक पूजा करें। भगवान बहुत ही खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं आपकी मन को समर्पित कर देने पर। जब हम यात्रा में होते हैं, चाहे वह तीर्थ यात्रा हो या टूर हो कहीं घूमने का, उस समय भी जो भक्त होते हैं जिनका भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो टूर पे भी उनका ध्यान भगवान के ऊपर ही जाता है कि अरे मैं भगवान जी की पूजा नहीं कर पा रही हूँ, पूजा छूट रहा है। तो वहाँ भी दुखी ना हो। ट्रेन में, प्लेन में, बस में, हर जगह आप मानसिक पूजा करें, भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर तो हृदय में है। और जब हृदय ही हम ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो भगवान तो यही चाहते हैं ना कि तुम अपना हृदय दो। ये प्राकृतिक फूल या पुष्प से खुश नहीं होते हैं, मन के पुष्प से ही भगवान खुश होते हैं। एक और इसकी कहानी बहुत सुंदर है, मैं बता दूंगी, बाद में सुनाऊंगी। आइए भगवान जी के भजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। विधि के विधान जान सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा कर महामंत्र है, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे सुंदर सा वीडियो के साथ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।